उन संतों का जीवन भी तपस्या के द्वारा ऊंचा बनता है। साधु का वेश धारण करने के बाद में भी जिस व्यक्ति में तप करने का सामर्थ्य नहीं है, वो जगत में केवल एक अंशी का पात्र बन करके रह जाता है। संतों का जीवन भी तप से ऊंचा बढ़ता है और गृहस्थ आदमी का जीवन जो है ना, वो भी तप से ऊंचा बढ़ता है। महाभारत कहती है कि संतों के भी कुछ तप के नियम हैं, भक्तों के भी, गृहस्थ लोगों को भी तप के कुछ नियम हैं। और जो पति और पत्नी गृहस्थी बसा करके बैठते हैं और तप उनके जीवन में नहीं है, तो उसके घर में कुपात्र संतान का जन्म होता है। अगर लोग लुगाई में तप नहीं है तो ऐसी संतान होगी जो संतान पग पग पर तुम्हें ओढ़पा ही ले करके आएगी, बुढ़ापे में भी तुम्हारे दुख का ही कारण बनेगी। लेकिन अगर धर्म के मार्ग पर चलते हुए, जीवन को तप के मार्ग पर ले जाते हुए कभी भी तप से एक भी पग इधर उधर नहीं करते हैं, तो उसके घर में होने वाली संतान ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण, विवेकानंद और राम के जैसी योग्य संतान होती है, जिसके जीवन में तप। शारीरिक भोग के लिए गृहस्थी नहीं होती, गृहस्थी तप के लिए होती है। जय श्री राम। तपस्या, और तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा जी ने इस जगत की सृष्टि की रचना करी। तपस्या के बल से इंद्र स्वर्ग का राजा बनता है, यज्ञ तप के द्वारा। अरे जिस गंगा जी में तुम रोज स्नान करने के लिए जाते हो ना, पाप धोने के लिए, वो गंगा भी भागीरथ कई साल तक तपस्या करता है, कठोर और दारुण तप करता है, तब कहीं जाकर के वो गंगा जी इस धरती पर आने के लिए राजी होती है। भगवान विष्णु के नख से निकली ये गंगा, हरिद्वार की गंगा, जब यहां आने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चली तो जाऊं धरती पर, लेकिन मेरे इस वेग को सहन कौन करेगा। तब भागीरथ ने फिर तपस्या करी, और फिर तपस्या करी तो शिव जी को प्रश्न किया। तब शिव जी ने कहा कि मैं गंगा को जटाओं में रमाऊंगा और उसके वेग को कम करूंगा। तब करके फिर राजी हुई। फिर गंगा जी ने फिर कहा कि मैं चली तो आऊं अब भी, और शिव जी मुझे वेग को, मेरे वेग को शिव जी सहन कर लेंगे, लेकिन एक समस्या और है कि पापी लोग बहुत हैं दुनिया में, पापी लोगों का अंबार है, और वो पापी लोग तो तैयार बैठे हैं कि कब पापों को धोए। तब वो पापी मुझ में पाप धोएंगे तो मैं मैली हो जाऊंगी। गंगा जी ने फिर मना कर दिया, सब ठीक है लेकिन मैं मैली हो जाऊंगी, पाप से गंदी हो जाऊंगी। तब भागीरथ ने फिर तपस्या के द्वारा कहा कि मेरी माँ गंगा जी, तुम पापियों को धोने से, पापियों का पाप धोने से मैली तो हो जाओगी, लेकिन किसी दिन जितेंद्रिय विरक्त महात्मा तपस्वी साधु जो है, वो तुम मैली गंगा में भी जाकर के डुबकी लगा करके स्नान करेगा तो तुम पुनः पवित्र हो जाओगी, उज्जवल हो जाओगी। तब गंगा जी यहाँ पर आने के लिए तैयार है। बोलिए हरिद्वार गंगा मैया की जय हो। गंगा भी तप के द्वारा आई है। जाम्बोड़ाओ जाते हो, इत पांचों रे पांडव तपिया, बे कई कई हावन करिया।